तो आइए जानते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स होता है एक स्मॉल लो पावर कंप्यूटर ऑन अ हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोबोटिक्स वाले सर में। जैसा कि जो बच्चे हमारी वीडियोस पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन बच्चों को पता है कि हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट शुरू करी है जिसका नाम है सीखो रोबोटिक्स विद रोबोटिक्स वाले सर। आज उस प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो होने वाली है जिसमें हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और बहुत जल्द हम लोग एक रोबोट बनाने वाले हैं। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि उन्हें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले ही मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में जाना था कि रोबोट्स का दिमाग कैसे काम करता है, उसमें हमने जाना था कि रोबोट्स का दिमाग काम करने के लिए सबसे पहले आते हैं सेंसर्स, उसके बाद आता है माइक्रो कंट्रोलर्स, उसके बाद आते हैं आउटपुट डिवाइसेस। जिन बच्चों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है वो हमारे चैनल पर जाकर पहली वीडियो देख सकते हैं ताकि उन्हें ये वाली वीडियो आसानी से समझ में आए। तो जो हम लोगों ने पिछली बार जाना था सेंसर्स, माइक्रो कंट्रोलर, आउटपुट डिवाइसेस, इसी को आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे सेंसर्स काम करते हैं, कैसे माइक्रो कंट्रोलर्स काम करते हैं और कैसे आउटपुट डिवाइसेस काम करते हैं। तो हम लोगों ने जाना था कि सेंसर्स को हम लोग कह सकते हैं इनपुट, माइक्रो कंट्रोलर्स को हम लोग कह सकते हैं प्रोसेस और आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं हमारे आउटपुट के लिए काम आते हैं। तो हम लोगों ने जैसा कि पिछली वीडियो में जाना कि हम लोग इसको कंप्यूटर में आईपीओ की जो साइकिल होती है उस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। कैसे सेंसर्स हमारे इनपुट के लिए, माइक्रो कंट्रोलर्स हमारे आउट प्रोसेस के लिए और आउटपुट डिवाइसेस हमारे आउटपुट के लिए। ये हमारा एक फ्लो चार्ट बनकर रेडी हुआ था जिससे हम लोगों ने रोबोट्स का दिमाग कैसे काम करता है उसको आराम से जाना था। चलिए आज हम इसी को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। एज्यूम कर लीजिए हमारे पास एक एक क्लास चल रही है 40 स्टूडेंट्स की। 40 स्टूडेंट्स की एक क्लास है जिसमें से टीचर ने एक बच्चे को बुलाया, कॉल किया। बच्चे का नाम है एक्स। तो टीचर ने बच्चे को जब बुलाया तो बच्चे ने सबसे पहले क्या करा, अपने ईयर्स की मदद से सुना, फिर ब्रेन ने उसको प्रोसेस करा, फिर वो अपने लेग्स की मदद से टीचर के पास चल कर आया। तो जो हम लोगों ने अभी तक देखा कि एक 40 बच्चों की क्लास है जिसमें टीचर ने एक बच्चे को बुलाया, बच्चे को एक्स एक्स नाम लेकर उस बच्चे को बुलाया, जिसमें उस बच्चे ने कान की मदद से सुना, ब्रेन ने उसके उस चीज़ को प्रोसेस करा, टीचर ने क्या कहा, और पैर फिर उसके उसके बाद उसके पैर टीचर्स की तरफ उसको लेकर गए। तो इससे हम लोगों ने क्या समझा कि जैसे हमारी बॉडी काम कर रही है उसी तरीके से रोबोट्स की बॉडी भी काम करती है। हमारी बॉडी भी किस फंक्शन पे काम कर रही है, हमारी बॉडी भी काम कर रही है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पे। ऐसे ही रोबोट्स की बॉडी भी काम करती है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पे। हमारी बॉडी में इनपुट के लिए होते हैं सेंस ऑर्गन्स, रोबोट की बॉडी रोबोट की बॉडी में होते हैं सेंसर्स। हमारी बॉडी में होता है प्रोसेसिंग के लिए ब्रेन, उनके पास भी एक ब्रेन होता है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स। हमारी बॉडी में लेग्स, हैंड एक्सेट्रा सारे के सारे आउटपुट बॉडी पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही रोबोट के पास भी कुछ आउटपुट बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे मोटर्स, आर्म्स, लेग्स। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में आगे। तो जैसा हम लोगों ने अब तक जाना सेंसर्स, माइक्रो कंट्रोलर, आउटपुट डिवाइसेस, इस तरीके से रोबोट्स काम करते हैं। अब सेंसर्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, वैरायटी ऑफ सेंसर्स अवेलेबल हैं रोबोट्स के लिए। आउटपुट डिवाइसेस में वैरायटी ऑफ होती हैं, लेकिन अगर हमें कोई रोबोट बनाना है तो हमें सबसे पहले उसकी बेसिक यूनिट जाननी पड़ेगी। सबसे बेसिक चीज़ हमें उसमें जानना पड़ेगा जो कि है माइक्रो कंट्रोलर्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर्स।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो कंट्रोलर्स। तो चलिए जानते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि रोबोट्स में ब्रेन की तरीके से काम करती है। अगर हम इसके सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो वो होगी अ स्मॉल लो पावर कंप्यूटर ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट दैट एक्ट एज अ ब्रेन ऑफ एन रोबोट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्मॉल लो पावर कंप्यूटर ऑन अ सिंगल integrated circuit that act as the brain of a robot। तो क्या होता है माइक्रो कंट्रोलर्स? हम माइक्रो कंट्रोलर्स की सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो अ स्मॉल लो पावर कंप्यूटर ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट दैट एज द ब्रेन ऑफ अ रोबोट इज नोन एज माइक्रो कंट्रोलर। तो क्या होता है माइक्रो कंट्रोलर्स? एक स्मॉल लो पावर कंप्यूटर यानी कम पावर लेने वाला कंप्यूटर, एक छोटा सा, जो कि एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट है, जो क्या करता है ब्रेन की तरीके से बिहेव करता है रोबोट्स के। तो चलिए देखते हैं हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले वर्किंग ऑफ रोबोट्स को पूरा डिटेल में जाना आज, जैसे सेंसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, आउटपुट डिवाइस। एक एग्जांपल अगर से एक एग्जांपल से हम लोग अगर समझे तो एक क्लास में टीचर ने एक बच्चे को बुलाया, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी बच्चा है, मान लेते हैं एक बच्चा है पप्पू, जिसको क्लास में टीचर ने बुलाया। तो अब टीचर क्या करेगा? पप्पू को कहेगा बेटा इधर आओ। तो पप्पू का बॉडी कैसे काम करेगी? सबसे पहले ईयर्स यानी उसके सेंस ऑर्गन्स इनपुट देंगे, इनपुट लेंगे क्या? सर की आवाज़ को। फिर उसका ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद सीधा सिग्नल्स कहाँ जाएंगे? लेग्स के पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बॉडी काम कर रही है। उसी तरीके से अब रोबोट की बॉडी कैसे? हम लोग भी सेंसर्स के थ्रू उसको कुछ इनपुट मिलेगा, उसका ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस करेगा और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू वो हमारे तक जो भी इंफॉर्मेशन हमने दी है उसको पूरा करेगा। अब उसके बाद हम लोगों ने जाना कि माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं एक स्मॉल लो पावर कंप्यूटर ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट दैट एक्ट एज अ ब्रेन ऑफ रोबोट। तो माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं? एक स्मॉल लो पावर कंप्यूटर एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पे, जो कि ब्रेन के तरीके से काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर्स की तो हमारे पास वैरायटी ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, लेकिन हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग अभी बिगिनर्स हैं। तो बिगिनर्स के लिए हम लोग एक बहुत ही अच्छा माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं जिसका नाम है आर्डिनो यूएनओ। ये एक ऐसा माइक्रो कंट्रोलर है जो बहुत ही अच्छा है, बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है माइक्रो कंट्रोलर। इसमें क्या है, चीज़ें बहुत ही ईजी वे में दे रखी हैं ताकि हम लोग उसको अच्छे से समझ सकें। तो आर्डिनो यूएनओ क्या है, इसको जानेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तो बच्चों, चैनल को जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि उन्हें जैसे ही अगली वीडियो आए उन्हें तुरंत पता लग जाए, उन्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपनी नई वीडियो में और जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत जल्द हम लोग एक नया रोबोट बनाएंगे। रोबोट बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आर्डिनो यूएनओ को डिटेल में कि आर्डिनो यूएनओ क्या है, कैसे काम करता है, किस तरीके से हम लोग उसको ऑपरेट कर सकते हैं ताकि हम लोग उससे अपना पहला रोबोट बनाए तो हमें कोई दिक्कत ना आए। और हमारी सीरीज सीखो रोबोटिक्स विद रोबोटिक्स वाले सर में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।